हेलो चेक देखिए, इसको बना रहे हैं। पहले देखिए बिंदुओं 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है कि इसे 20 प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको पहले हम बाई अक्ष पर यानी कि हम पहले मान लेते हैं, हल लिखेंगे। हल लिखे माना कि ये निर्देशांक 5 माइनस 6 5 माइनस 6 बी निर्देशांक कहते हैं -1 -4। यहाँ कहता है कि जोड़ने वाली रेखाखंड बाई अक्ष पर, तब बाई अक्ष के लिए तब बाई अक्ष के लिए पी मानते हैं। तो पी निर्देशांक कितना हो गया, पी निर्देशांक कहेंगे बाई अक्ष पर, यानी कि 0 बाई हो जाएगा, 0 बाई हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि किस अनुपात में है। देखिए इसमें यानी कि एक्स अक्ष के लिए निर्देशांक लेंगे, तब एक्स अक्ष के एक्स के बराबर करेंगे। एक्स बराबर की पढ़े थे, विभाजन फार्मूला बताइए, विभाजन सूत्र बताइए। तो विभाजन सूत्र से की करेंगे बोलिए। एक्स के लिए एक्स बराबर एक्स एम x2 प्लस एन x1 बटा के एम प्लस एन। एक्स के मान कितना है, 0 है, 0 लेंगे। आम एक्स यहाँ x1 x2 बाई 1 करेंगे, x2 बाई 2 करेंगे। यहाँ m के मान नहीं है, x2 के मान कितना है, x2 के मान -1 है, प्लस अन के मान नहीं है। यहाँ करेंगे x1 के मान, तो x1 के मान 5 है, कितना 5 है। अब यहाँ कर लेंगे आम प्लस यार इसका मान है, तो इसको जब गुना करेंगे 0 आएगा, गुना करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, आम प्लस की हो गया 5n, इसको माइनस एन जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 5n एम बटा एन, 5 नीचे में कुछ नहीं तो 1 होता है, नीचे में 1 होता है। तो आम अनुपात n है 5 अनुपात 1 है, 5 अनुपात 1 है, 5 अनुपात 1 है, 5 कितना है, 5 अनुपात 1 है। आम अनुपात n है, 5 अनुपात 1 है। यम यानी का मान आ गया। अब इसको निकालेंगे निर्देशांक, तो बाई के निर्देशांक निकालेंगे। तो बाई के लिए क्या होगा निर्देशांक, बाई के लिए हो जाएगा। तो बाई बराबर की बाई के लिए होगा, तो बाई पर रहते आम बाई 2 प्लस अन बाई 1 बटा आम प्लस अन। अब इसको क्या लेंगे, बाई का मान कितना, बाई का मान नहीं देंगे। आम के मान ले आए, आम के अनुपात 5, आम के दिया 5 है। बाई 2 के मान कितना है, बाई 2 के मान यहाँ से देखेंगे, बाई 2 के मान -4 है, प्लस अन1 के मान कितना है, 1 है। बाई 1 के मान कितना, बाई 1 के मान 6 है। आप प्लस की करेंगे 5 प्लस 1, इसको 5 के 20 हो जाता है, कितना 6 हो गया, 5 के 20 5 6 हो गया। यहाँ देखिए कुछ गलती है, वहाँ पर गलती है, इसको नहीं करेंगे, 6 करेंगे। बाई निर्देशांक कितना -26 हो गया, बटा 6 हो गया, 3 कट गया, तो -13 बटा 3। इसको आप किसका निर्देशांक करें, पी निर्देशांक है, पी का निर्देशांक हो जाएगा। तो पी का निर्देशांक क्या 0 बाई है, तो इसका भी निकल जाएगा। तो 0 रहेगा, तो बाई का मान कितना है, -13 बटा 3। इतना आगे आप भी एक देख लेना। 2 नंबर कौन नंबर आप बताइए, 2 नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर इसको मिटा देते हैं। 2 नंबर देख लीजिए क्या अच्छा से, 2 नंबर बता रहे हैं। यहाँ देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया, क्या दिया, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के ए, इसको यहाँ ले लेंगे, ये यहाँ ले लेंगे बी, यहाँ सी, यहाँ डी, तो यहाँ विकर्ण लेंगे पहले, विकर्ण। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करता है। हम हल करेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर
चतुर्भुज का विकर्ण 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 समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्वि भाजित करता है। तो लंब समद्विभाजित मैंने होता है कि मध्य बिंदु, लंब समद्विभाजित ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए कह सकते हैं विकर्ण विकर्ण AC बराबर विकर्ण मध्य बिंदु, इसको लेंगे OB बराबर कह सकते हैं ओ OD बराबर की कह सकते हैं, OD बराबर OB कह सकते हैं। इसका निर्देशांक फिर कह सकते हैं OA बराबर OC, ये दोनों सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, विकर्ण क्या होगा मध्य बिंदु के लिए, तो मध्य बिंदु के लिए क्या है, एक निर्देशांक कितना 6 1 है, एक 8 2 है, एक 9 4 है, एक कितना है P3 है। तो मध्य निर्देशांक के लिए तो मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटा 2 अब y1 प्लस y2 बटा 2 ऐसा हो गया। इसका भी बराबर हो जाएगा आपस में, मध्य बिंदु के बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 अब y1 प्लस y2 बटा 2। इसका विकर्ण क्या होता है आपस में बराबर, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु आपस में क्या होता है बराबर। तो यहाँ सबके मान आएगा ये ना, इससे कर मध्य बिंदु निकालेंगे x के 6 यानी 6 9 है, तो 6 9 कितना होता है 15 बटा 2 हो जाएगा, 2 से भागा 4 1 5 बटा 2 हो जाएगा। और फिर इसको भी निकालेंगे P प्लस से 8 बटा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 बटा 2 हो जाएगा। तो इसका विकर्ण बराबर, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा बराबर, तो इसे निकाला x1 का मान कितना है, यहाँ लेंगे x1 ये दोनों देखेंगे AC, तो ये AC के बाद बिंदु देखेंगे, ये x 6 है, इसके 9 है बटा 2 है, फिर y कितना तो y है 1 प्लस 4 बटा की है 5। इसका भी तुलना करेंगे x1 ये वाला देखेंगे P प्लस 8 बटा 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो गया 3 प्लस 2 बटा 2 हो जाएगा, तो ये नीचे हो। अभी ये दोनों P है, इसका तो बराबर हो गया मान, एक तुलना कर लेंगे x से मिलाते लगाएगा, अच्छे 6 9 6 15 बटा 2 और P प्लस 8 बटा 2, इसको पर गुणा करेंगे 2P प्लस 8 9 16 पहले 30 हो गया, 2P बराबर 30 माइनस 16 आ गया कितना 14 आ गया। यहाँ 2P इसको काटेंगे तो P का मान कितना आ गया 7, P का मान निकलता 7 आ गया।